निफ्टी अभी तक बीच में ही है जो हमने कंडीशन रखा था। और दो कंडीशन हमने सोचा था, बेयरिश के सिनेरियो एंड बुलिश के सिनेरियो। लेकिन अब मुझे लग रहा है हमें बेयरिश के सिनेरियो में दो कंडीशन देखने हैं और बुलिश के सिनेरियो में एक कंडीशन है। तो आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे निफ्टी डेली चार्ट पर और तीनों कंडीशन को आगे समझेंगे समय लेकर। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि आपको पता चले कि निफ्टी में आगे क्या पॉसिबिलिटीज है और आप कैसे मार्केट को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस में। देखिए डेली चार्ट है, इसमें मैंने आपको दो कंडीशन बताए हुए हैं, एक बुलिश केस सिनेरियो, एक बेयरिश केस सिनेरियो। और अभी मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ कि किस तरफ जाएगा। हालांकि हमारा मेन टेंडेंसी बेयरिशनेस है। तो बेयरिश कंडीशन में भी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं कि बेयरिश के सिनेरियो में क्या अभी चल रहा है। जो मैंने आपको बताया हुआ था लार्जर टाइम फ्रेम में कि ये 4 मार्च को 4A कंप्लीट हुआ, फिर 5 जनवरी 2026 को 4B कंप्लीट हुआ और उसके बाद ए ए नहीं, 1 2 3 4 5 इस तरह नीचे आना है, ये 4C बनाने के लिए। इसमें देखिए अभी बहुत कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ही ये देखिए 4B का जो हाई है यहाँ से नीचे का वेव 1 शुरू हुआ, 4C का वेव 1 शुरू हुआ। इस 1 में 5 सब वेव स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 दिख रहा है, लेकिन वेव 2 जो है लगभग इसके शुरुआत तक गया। हालांकि टेक्निकली पूरी तरह से रिट्रेस नहीं हुआ। 26,372 और ये 26,341 है, थोड़ा सा बचा। तो ये इस तरह से वैलिड मान सकते हैं 1 2 और ये 3। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसके नीचे आता है और 24,571 के नीचे आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वेव 3 है। लेकिन वेव 3 थोड़ा और फास्ट होना चाहिए था, जो अभी नहीं हो रहा है। तो इसमें भी एक कंफ्यूजन है। तो फिर हम लोग अभी क्या करेंगे कि ये जो गैप जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो इंतज़ार करते हैं। इसमें मैं आपको बुलिश केस सिनेरियो बताता हूँ, उसमें और एक पॉसिबिलिटी पर बात करता हूँ आपको। बुलिश केस सिनेरियो में जो हम लोग बात कर रहे थे कि 7 अप्रैल 2025 से वेव 5 शुरू हुआ है और इस वेव 5 का 1 यहाँ पर 30 जून 2025 को कंप्लीट हुआ। उसके बाद 29 अगस्त 2025 को 5 का 2 कंप्लीट हुआ और फिर 5 का 3 शुरू हुआ है। देखिए ये 5 का 3 का, इसमें फिर 5 सब डिवीजन बनना है। तो ये 1 यहाँ तक है। इस 1 में देखिए एक लीडिंग डायगोनल है, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इसका जो करेक्शन है ए बी सी, ये कंप्लीट है। ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर जो शुरू हुआ है 5 जनवरी से, ये वेव सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी हम लोग बुलिश के सिनेरियो में ये मान के चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 1 2 और 3 अगर होगा तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस 1 को ऐसा
अब डेली चार्ट में देखेंगे तो ये 1 जो है, ये सिर्फ 2 ही कैंडल है। ये बड़ा सा गैप अप जो ओपनिंग हुआ और ऊपर से नीचे आया, तो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं, जो मुझे लगता है। देखिए, ये इस तरह से ए हुआ, बी हुआ, फिर सी हुआ, ये वाला, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा-सा धीरे करके कर रहा हूँ। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये जो यहाँ से यहाँ ये 2 कैंडल का मूव, ये जो है लगभग इस बी के लेवल में आया, उससे थोड़ा-सा नीचे है, ठीक है? तो इसको आप देखिए। फिर इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि यहाँ से फिर ये ए, बी और सी ऐसे बना सकता है, जो इस सी के लेवल तक मिनिमम आएगा या उससे नीचे भी जा सकता है। यानी देखिए, ये फिर क्या हो सकता है, इसको थोड़ा धीरे से समझने की ज़रूरत है। ये डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई हो सकता है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसको कलर ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक नहीं, रेड ही कर देते हैं। ठीक है, डब्ल्यू, ये मान लीजिए ये जो ए बी सी है, ये डब्ल्यू है, और ये यहाँ से यहाँ जो बाउंस हुआ, ये इम्पल्स नहीं होके ये करेक्टिव वेव का अगर बाउंस है, तो ये एक्स है, कनेक्टिंग लिंक एक्स। इसके बाद फिर जो वाई होगा, वो फिर नीचे की ओर होगा ए बी सी के फॉर्म में। ये ए बी सी दो तरह से हो सकता है। ये फिर वेव ए के शुरुआत में जा सकता है, या फिर ये इस तरह से जिगजैग बनाएगा। अगर वेव ए के शुरुआत में जाएगा, ये जो वेव ए बन रहा है इस वाई का, इसके शुरुआत में जाएगा, तो ये क्या होगा, डबल फ्लैट हो जाएगा। लेकिन ये एक जिगजैग करेक्शन भी हो सकता है, जैसे ए, बी और सी। इसमें जिगजैग के केस में वेव ए 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा, वेव बी 3 सबवेव स्ट्रक्चर होगा, या ट्रायंगल होगा, फिर वेव सी 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। अगर ऐसा होना है तो करेक्शन बहुत लंबे समय तक रहेगा। इस एक्स का भी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ देखिए, ये 2 फरवरी और 3 फरवरी में ही ये एक्स कंप्लीट हो गया, ये एक कंडीशन हो सकता है। या फिर ये इस तरह से 2 फरवरी वाला जो पार्ट है, ये इस तरह से ए, फिर बी और ये सी ऊपर बनाएगा। ठीक है? इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगर ऐसा करना है इसको, फिर ये ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ नीचे, ये ये पार्ट है वो। और इसके बाद फिर वेव सी थोड़ा ऊपर इस लेवल से, जो कि आपको 26,373 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। यानी इसमें और एक कंफ्यूजन हो गया है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन फॉर बुलिश केस सिनेरियो, वो फिर एक ट्रैप भी हो सकता है। इस तरह से कि ये यहाँ पर एक्स होगा और ये होगा ए, बी और सी। ए, बी, सी और ये फाइनली यहाँ पर एक्स बनाया, तो ये ए, बी, सी भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा कि 26,373 के ऊपर भी जा सकता है थोड़ा, या उसके लेवल में जाके फिर नीचे की ओर
वेव वाई बनाएगा, जो कि 3 सब वेव स्ट्रक्चर होगा, जो ये अपने आप में एक फ्लैट भी हो सकता है या जिगजैग भी होगा। और अगर इस तरह होता है तो फिर करेक्शन जो है टाइम लेने वाला है। तो अब 3 सिनेरियो हो गया है। एक कि इस तरह से अभी ये यहाँ पे 2 कंप्लीट है और फिर 3, 4, 5 नीचे की ओर आएगा इस तरह से, जो कि 22,000 तक निफ्टी को लेके आएगा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। ये एक बियरिश केस सिनेरियो है। यानी अब हमारे पास बियरिश केस सिनेरियो में भी 2 पॉसिबिलिटी, एक ये और दूसरा जिसमें हम लोग अभी ये बात किए, ये कि ए बी सी और फिर ये ए बी सी करके एक्स हुआ, फिर ए बी सी। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन होगा, इसका डेप्थ 22,000 तक नहीं जाएगा। अगर हमारा ये एनालिसिस यहाँ से सही है तो ये मैक्सिमम फिर 24,500 या 700 के आसपास में ही ये सपोर्ट लेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। दोनों में अंतर है, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है, इसमें भी समय लगेगा। यानी 3 कंडीशन है। बियरिश कंडीशन में 2 टाइप है, ये एक और दूसरा ये। इस केस में मार्केट को 22,000 के आसपास तक आना पड़ेगा और इस केस में मार्केट 24,500 से लेके 24,700 के आसपास में ही सपोर्ट लेगा मैक्सिमम इसका, लेकिन टाइम लगेगा। इसीलिए अब ये भी हमें सतर्क रहना होगा। मान लीजिए कि ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है डेली चार्ट में, इसके बाद ये ऊपर जाएगा। अगर ये जो लो है यहाँ पे, अब लगभग मान लीजिए ये इसका जो हाई है 25,458 और इसका लो देखिए 25,491, लगभग ये यहाँ पर गैप कंप्लीट हो गया है। तो कल के दिन में अगर ये लो बचा हुआ रहता है और हाई के ऊपर मार्केट जाता है, इस हाई के ऊपर मार्केट टिका रहता है, तो मार्केट ये ऊपर जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए, सॉरी, ये कंडीशन में कि ये अगर बी है तो यहाँ से सी भी होगा, तो ये इस हाई के ऊपर या इसके आसपास 26,373 के आसपास मार्केट को ले जाने की पूरी संभावना इसमें है। इसके ऊपर भी जा सकता है, इस तरह से ऊपर जाके फिर नीचे ये करेक्शन बना सकता है। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जो पहले मैंने कहा था कि 2 ही कंडीशन है, अब ये 3 कंडीशन है। बेयरिश में 2 तरह का मूवमेंट हो सकता है, जिसमें एक ये कंडीशन में 24,700 के आसपास का लो बनेगा, लेकिन पहले ऊपर जा सकता है अगर इस हाई के ऊपर रहेगा। और दूसरा कि इस कंडीशन में अगर होगा तो 22,000 के आसपास का लो बनेगा। और ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन का समय है, 1 हफ्ता और समय लगेगा क्लैरिटी आने में मुझे लगता है। और तीसरा कंडीशन है, अगर मान लीजिए मार्केट इसी को, इस 2 कैंडल के मूवमेंट को इम्पल्स वेव का 1 मानता है, तो 2 जो है 61.8% तक भी आ सकता है। अभी 50% में देखिए इसने सपोर्ट लिया है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% 25,511.50 जो लिखे यहीं से सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और अगर ऊपर जाता है तो हमें कम से कम कितना पर ये मानना चाहिए कि हाँ, ये ऊपर ही जा रहा है। इसको देखते हैं यहाँ से, इस तरह से ये फिबोनाची एक्सटेंशन जो लगाएंगे, अगर मान लीजिए ये 61.8% है 26,570,
तो इस लेवल के ऊपर अगर आता है, अब इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, समय के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, उपाय नहीं है। 26,570 ये, इसको मैं अभी नया मानता हूँ कि इस लेवल के ऊपर अगर टिकता है बुलिशनेस में, तो हम लोग मानेंगे ये इम्पल्स वेव कंफर्म है, इसके ऊपर में अगर टिकता है, क्योंकि ये 61.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल होगा। इसके ऊपर टिकेगा तो फिर और आप देखिए ये फिर 28,315 के लिए तैयारी करेगा। लेकिन उसके पहले ही अगर ये फिर नीचे आता है तो ये मानना पड़ेगा। और अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे ही आता है तो हमें इसको मानना पड़ेगा। ये तो मैंने अभी आपसे 3 कंडीशन पर बात किया। बस मैं इसको समराइज कर देता हूँ। एक ये कंडीशन है बियरिश के सिनेरियो का, पहला कंडीशन कि ये जो बाउंस था ये वेव 2 का बाउंस था और नीचे वेव 3 जाएगा। उस केस में लेकिन इस हाई को नहीं पार करना चाहिए। ये 4 फरवरी का हाई है 25,818, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो फिर मुझे भी संदेह होने लगेगा ये नहीं है, ठीक है। तब बियरिश केस का दूसरा जो सिनेरियो है ये तब भी एक्टिव रहेगा कि ये यहाँ से इस तरह जा रहा है। तब इसलिए मैंने इसको और बुलिश कंडीशन को एक जगह में ड्राइंग किया है, ताकि दोनों एक साथ आपको पता चलता रहे कि क्या क्या इसमें स्थिति है। ये ये जो है एक फ्लैट करेक्शन है ए बी सी, फिर ये एक्स है, फिर ए बी सी, ठीक है। ये बड़ा फ्लैट करेक्शन होगा। यहाँ से यहाँ एक फ्लैट करेक्शन है, फिर ये एक्स है तो एक्स यहाँ भी बांध सकते हैं, या फिर एक्स ए बी सी में फिर डिवाइड हो रहा है वो भी मान सकते हैं। तो अभी ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना। अगर ये होगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये 24,500 से नीचे नहीं जाना चाहिए जो मुझे लग रहा है। एक ही कंडीशन है ये वाला जिसमें 22,000 तक निफ्टी जा सकता है। और बुलिश कंडीशन एक ही है, अगर ये 26,570, ये पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन को मैंने थोड़ा ऊंचा कर दिया है, इस 61.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल के ऊपर अगर टिकता है तो फिर मैं पूरी तरह से बुलिश हो जाऊंगा। तो अभी दोनों दोनों नहीं, तीनों कंडीशन को लेके चलूंगा और इंट्राडे में ट्रेड द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय और शॉर्ट सेटअप डिसाइड करने के बाद ही करूंगा। एलियट वेव पर डिसीजन नहीं लूंगा, उसमें मैं 3 कंडीशन दिमाग में हमेशा रखूंगा और लाइव चार्ट के हिसाब से ही ट्रेडिंग डिसीजन लूंगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।